वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग सर्किट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं बच्चों। आज की क्लास में भी वही हमारा कंटिन्यू रहेगा। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर लूं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे क्लास को वॉच कर रहे हैं। तो हमारा इंस्ट्रक्शन यह है बच्चों कि जब भी हमारे क्लास को वॉच करें, जब भी हमारे वीडियो को वॉच करें, तो अपने साथ कलम और कॉपी ले करके बैठिए, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा ये, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप क्या करें, पीछे से वीडियो को स्टार्ट करें और यहां तक पहुंचे। राइट बच्चों। तीसरा ये कि हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक वही ले रहे हैं हम लोग, यानी फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B कर दीजिए, across A and B। ओके बच्चों, फिर हम Q भी ले लेते हैं। जैसे ये है हमारा, ये हम ले लिया। राइट बच्चों। और ये ऐसे हमने ले लिया सर्किट, ये कनेक्टेड हो गया, यहां से ये कनेक्शन, यहां से ये और यहां से ये। तो हम लोगों ने क्या लिया था? एक ही तरफ ले लिया था। दूसरा हम लोगों ने लिया था डायगोनली। अब हम एक ही फेस पे ले रहे हैं। राइट, यानी सपोज ये पॉइंट आपका ए है और ये जो पॉइंट है वो आपका बी है, यानी इसके अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है। और सारे साइड्स में आपका क्या है? कैपेसिटर लगा हुआ है। यहां भी कैपेसिटर लगा हुआ है बच्चों, यहां भी लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, सब में लगा हुआ है। ओके, चलिए यहां भी लगा दीजिए कैपेसिटर, यहां भी लगा है। और सारे का कैपेसिटेंस क्या है? हमारा सी है। सारे कैपेसिटेंस सी है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होना चाहिए, है ना? काउंट कर लेते हैं। 4 और ये 4 8 और 3 11, एक यहां छूट गया है, इसको हम लोग कर लेते हैं, यानी टोटल 12 कैपेसिटर लगा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया है? कॉन्सेप्ट्स पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस करना है बच्चों। फाइनली क्या है? हमको प्रैक्टिस करना है। अब आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। ये ए बी, चलिए इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, ये ई ले लेते हैं, और ये एफ ले लेते हैं, ये जी और ये एच। ए और बी के अक्रॉस हमको फाइंड आउट करना है। राइट बच्चों। अब हमको ये देखने की जरूरत है कि सिमेट्रिक पॉइंट है क्या? कोई सिमेट्रिक पॉइंट बताइए। तो हम देखते हैं कि अगर ए और बी के रेस्पेक्ट में अगर सेम कैपेसिटर डिस्टेंस पे अगर है तो क्या होगा? हमारा सिमेट्रिक पॉइंट होगा। नाउ चेक। अब देखिए डी और एफ को चेक कीजिए, यानी डी और एफ ये एक सिमेट्रिक, ये दो है। इसका मतलब ये डी और एफ जो है ए और बी के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक डिस्टेंस पे नहीं है।
ओके बच्चों। अगर हम ये देखें सी और डी को, क्या करते हैं हम लोग, वी विल चेक द सी एंड डी, ये जंक्शन पॉइंट और ये। अब यहां पे देखिए ये भी एक सिमेट कैपेसिटर डिस्टेंस पे है, यहां से भी ये एक सिंगल कैपेसिटर डिस्टेंस पे है, यानी दोनों के रिस्पेक्ट पे क्या है हमारा, सेम डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब सी और डी क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक पॉइंट हो गया, दोनों का पोटेंशियल सेम हो, राइट बच्चों। लेकिन डी और एफ नहीं होगा, यहां पे दो कैपेसिटर डिस्टेंस पे है। नाउ यू विल चेक एच और एफ, क्या एच और एफ होगा। अब देखिए बात हुए हमारी एच और एफ की। अब देखिए यहां से ये एच जो है ये दो कैपेसिटर के डिस्टेंस पे है, चलिए हो गया। और यहां से भी एच जो है वो दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है, चलिए यहां से हमने चेक कर लिया, यहां से क्या हो गया, दो कैपेसिटर डिस्टेंस, और यहां से ये भी क्या हो गया हमारा, दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एफ। ए से जो है एफ भी हमारा दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है, चाहे ऐसे आप जाएं तो भी ठीक है। और बी से भी एफ हमारा दो कैपेसिटर डिस्टेंस पे है। फिर से देखिए, ए से सी और डी एक कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है, बी से पी सी और डी एक कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। उसी तरह से एच और एच की बात करें तो बी से जो एफ है वो दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है, और बी से एच भी क्या है हमारा, दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। सिमिलरली ए से जो एफ है वो भी हमारा दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है, और ए से जो एच ऐसे चले या यूं चले तब भी ये हमारा क्या है, दो कैपेसिटर्स के डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक पॉइंट हो गया, एफ और एच भी क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक पॉइंट हो गया। आइए अब देख लेते हैं, वी विश टू फाइंड अक्रॉस ए एंड बी। चलिए ये हम ले लेते हैं, क्या है, ये हमारा ए है और दूसरा ये हमारा है बी। ओके बच्चों, उसके अलावा हमारा ई और जी पॉइंट है, एक पॉइंट ई है, दूसरा पॉइंट हमारा जी है। मर्ज कौन कौन हो रहा है हमारा, सी और डी मर्ज हो रहा है। चलिए सी और डी को ले लेते हैं, यानी क्या हो गया हमारा, सी और डी मर्ज हो गया। सॉरी, यानी सी को और डी को आपने क्या किया, मर्ज कर दिया बच्चों, राइट। तो सी और डी मर्ज हो गया हमारा, एफ और एच भी मर्ज हो जाएगा। चलिए आप क्या करें, एफ और एच को मर्ज कर दें। ओके, अब कैपेसिटर्स को लगा दें, टोटल कितना होना चाहिए हमारा, 12, राइट। अब देखिए ए और सी से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये ए है और ये सी है, एक कैपेसिटर्स लगा दीजिए ए और सी से, और ए और डी से भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, चलिए एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। ओके, बी और सी से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ओके, एक कैपेसिटर बी और सी से लगा दीजिए। बी और डी से भी एक कैपेसिटर लगा हुआ बच्चों, तो ये बी है और ये डी है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। सबका कैपेसिटेंस क्या है हमारा, सी है, हो गया। दूसरा ए और ई से एक कैपेसिटर लगा हुआ है, कोई नहीं, एक कैपेसिटर आपका ए और ई से लग गया। और
सी और एच से लगा हुआ है कैपेसिटर, तो ये आपका एक सी है और ये एच, एक कैपेसिटर सी और एच से लगा दीजिए। ओके, डी और एफ से कैपेसिटर लगा हुआ है। अब देखिए ये डी है और ये एफ है। ओके, डी और एफ से लगा दीजिए, डी और एफ से लगिए। दूसरा हमारा बी और जी से लगा हुआ है। चलिए, तो आप क्या करेंगे, एक कैपेसिटर बी और जी से लगा देंगे। हो गया। अब देखिए ई और एफ से कैपेसिटर लगा हुआ है बच्चों, तो ये ई है और ये एफ है, तो ई और एफ से कैपेसिटर लगा देंगे। दूसरा एफ और जी से लगा हुआ है, तो ये एफ है और ये जी है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। और जी और एच से लगा हुआ है, तो ये जी है और ये एच है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। और एच और ई से लगा हुआ है, तो ये एच है और ये ई है, एक कैपेसिटर यहां भी लगा दीजिए। हो गया बच्चों, सो सिंपल। अब दिख रहा। अब ये देखिए ये दोनों हमारा क्या हो गया पैरेलल में, बीच वाला, ये सी और सी कितना हो जाएगा हमारा, ये 2C हो जाएगा। चलिए इसको मिटा करके हम क्या कर देते हैं, 2C। ओके, अब यहां भी देखिए ये C और C ये दोनों क्या है हमारा बच्चों, पैरेलल में है, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा हो जाएगा 2C। अब ये दोनों भी पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये भी हो जाएगा हमारा 2C। चलिए इसको भी कर दिए 2C। अब ये दोनों भी क्या है हमारा पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा हमारा 2C। ओके बच्चों, और ये दोनों भी पैरेलल में है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा 2C। सो सिंपल बच्चों। अब आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियरली दिख रहा होगा। अब यहां पे देखिए अब ए और बी के अक्रॉस आपको फाइंड आउट करना है, और साइड्स का रेशियो सेम है। ये भी अगर हम करें तो 2C/2C ये कितना 1 होगा, और ये कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में है। चलिए पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं। ये 2C इंटू क्या हो जाएगा, ये 2C इंटू C/2C प्लस C, ये हो जाएगा क्या हमारा 2C/3। अब आप यहां पे ये देखें कि ये फाइनली ये पूरा मिलकर के कितना हो जाएगा हमारा 2C/3। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा हमारा 2C/3। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2C/3। आप ऐसे कर करके रेशियो निकालें या ऐसे कर करके ये भी सेम होगा, 2C/2C और 2C/3/2C/3, वो भी रेशियो क्या होगा हमारा सेम होगा। तो एक रेशियो अगर साइड का अगर हमारा सेम है तो क्या होगा, यहां से कोई भी चार्ज पास नहीं करेगा, यानी इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। जब इस वाले पार्ट को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे तो सोचिए फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, आपको दिखाई दे रहा है, फाइनली ये लगेगा ये क्या है हमारा सीरीज में, और ये भी क्या हो गया हमारा सीरीज में। तो ये जो सीरीज में है तो ये इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा कितना हमारा 2C/6, 3 है ये, तो इनका हो जाएगा क्या 2C/6, और ये हमारा सीरीज में है 2C/2, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा C।
अब ये दोनों किस चीज में हो गया बच्चों? पैरेलल में। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा हमारा 2c बाई 6 प्लस c, यानी विच इज c डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कि हमारा 8, चलिए कैलकुलेट कर देते हैं, 2c प्लस 6c बाई 6, यानी 8c बाई 6, यानी 4c बाई 3। यहां पे ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्या हो गया हमारा 4c बाई 3। तो हमने यहां पे क्या लगाया? हम लोगों ने लगाया पॉइंट ऑफ सिमेट्री लगाया और व्हिटन स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट्स को लिया। राइट बच्चों, आप वैसे भी कर सकते थे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर करके, ठीक है। यहां से थोड़ा सा जॉब आपका और पहले से आसान हो गया। चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो भी हमारा सर्किट से ही रिलेटेड है, यानी लगभग आपको सर्किट के सारे क्वेश्चन और मेथड्स डील किया हम लोगों ने। आप जैसी मर्जी वैसे बना सकते हैं। अब हम यहां पे एक सर्किट ले रहे हैं, ये पॉइंट ए ले लेते हैं और ये पॉइंट बी ले लेते हैं। ओके बच्चों, और ये एक ले लेते हैं हम लोग, एक पॉइंट और यहां पे ले लेते हैं और एक वायर इससे कनेक्ट कर देते हैं और एक ये कनेक्ट कर देते हैं, यानी सब में सर्किट लगा हुआ है। अब आप क्या करें, यहां से करें क्या, इसको ले लें, इसको ले लें, इसको ले लें, ये ले लें, यहां से ये ले लेते हैं और यहां से ये ले लेते हैं और यहां से ये ले लेते हैं। अब इसको करना है बच्चों, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए एंड बी। सबका हम ये सी ले लेते हैं, ये भी सी, ये भी सी ले लेते हैं, ये भी सी ले लेते हैं, ये भी सी ले लेते हैं, ये भी सी और ये भी सी। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। राइट बच्चों, इट डिपेंड्स टू यू। तो अब देखिए, अगर सिमेट्रिक पॉइंट की बात अगर कही जाए तो अगर हम ये पॉइंट लें और ये पॉइंट लें तो फाइनली एक चीज ये समझ में आता है कि ये जो पॉइंट है यहां से एक कैपेसिटर के डिस्टेंस पे है और यहां से एक कैपेसिटर के डिस्टेंस पे है, लेकिन बी से ये दो कैपेसिटर के डिस्टेंस पे है और ये एक कैपेसिटर के डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट हमारा सिमेट्रिक नहीं है बच्चों, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। बहरहाल हम करते क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से इसको करके आपको समझाते हैं। किसी से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब जितना इससे करंट यानी चार्ज इंटर करेगा उतना ही ये बाहर निकलेगा बच्चों। अब जरा सोचिए, यहां से यहां तक पहुंचने में ये दो है, दो कैपेसिटर का डिस्टेंस है और यहां से यहां तक तीन कैपेसिटर का डिस्टेंस है, तो इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा यहां पे नहीं होगा। राइट, तो हम मान लेते हैं क्या कि लेट करते हैं कि यहां से x प्लस वाई चार्ज इंटर कर रहा है, कितना x प्लस वाई, और इसके एक क्रॉस यहां से जितना इंटर करेगा इतना ही यहां से बाहर निकलेगा, और इसके एक क्रॉस हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मान लेते हैं क्या है हमारा C डैश है। राइट बच्चों, इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मान लेते हैं क्या हमारा A और B के क्रॉस जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो है हमारा C डैश, यानी x प्लस वाई चार्ज यहां से हमारा इंटर कर रहा है। टोटल चार्ज इस पे कितना है, x प्लस वाई है। तो सिंपली आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे बच्चों। राइट, तो लेट हम क्या किया है, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across A and B is C dash, and X plus Y charge enters from point A। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डैश है, टोटल चार्ज क्या है हमारा x प्लस वाई है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू व्हाट, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, यानी x प्लस वाई अपॉन सी डैश। चलिए इसको इक्वेशन मान लीजिए। और हम लोगों ने पढ़ा था कि when we are moving from one point to other point, we are finding the potential difference between the given point, right बच्चों। अब देखिए, बल्कि यहां से देखिए ये हो गया हमारा क्या, इधर से अगर हम ले लेते हैं x और ये हो गया हमारा क्या y। अब यहां से यहां x पहुंचा, सपोज इस तरफ हमारा जाता है क्या हमारा z, तो इधर क्या जाएगा हमारा x माइनस z। ओके बच्चों, यहां से यहां पहुंचा x माइनस z। अब यहां देखिए ये यहां से आ रहा है क्या, z आ रहा है और यहां से y आ रहा है, राइट बच्चों। तो यहां से सीधा हमारा क्या हो गया, y चला गया और इधर चला गया क्या हमारा z। अब यहां से ये z पहुंचा और ये x माइनस जेड, और यहां से ये फाइनली z बन करके बाहर, सॉरी ये फाइनली x माइनस जेड और प्लस z, x बाहर निकल गया। अब यहां से y और यहां से x आया, x प्लस y बाहर निकल गया बच्चों, सिंपल सा। अब अगर देखें तो when we are moving from one point to other point, we are finding the potential difference between the given point, right। एक इक्वेशन अगर हम चाहें तो ये सीधा ले लें, और एक इक्वेशन ऐसे अगर हम लेते हैं क्या रिजल्ट आता है देखिए। फाइनली हमको ये इक्वेट कर करके फाइंड आउट करना है, तो यहां से अगर हम चलेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करेंगे। तो वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी विच इज इक्वल टू, ऐसे सीधा चलिए y अपॉन सी प्लस y अपॉन सी, ये क्या हो जाएगा हमारा y अपॉन सी प्लस y अपॉन सी, यानी क्या हो गया हमारा 2y अपॉन सी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव फाइंड व्हाट यू हैव सीन, यानी x प्लस वाई अपॉन सी डैश विच इज इक्वल टू 2y अपॉन सी। ठीक है। अब आइए यहां से एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं हम लोग, यानी एक कोई भी एक यानी क्लोज्ड सर्किट अगर हम लेते हैं, ये ले लेते हैं और ये ले लेते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। फॉर लूप ए बी, इसको मान लीजिए ई एफ जी, फॉर लूप है ना ए ई एफ ए ई एफ ए ले लेते हैं। फॉर लूप ए ई एफ ए, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स बाई सी प्लस जेड बाई सी माइनस वाई बाई सी इज इक्वल टू 0, यानी x प्लस जेड इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वाई बाई सी।
नाउ दिस इंप्लाइज द x प्लस जेड इज इक्वल टू y। ये चीज आ गया, x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, y हो गया। अब आइए, अगर हम इस लूप को लेकर के चले, फॉर लूप EGFE, फॉर लूप EGFE है ना। तो EGFE क्या हो जाएगा हमारा ये EGFE ये हो जाएगा हमारा x माइनस जेड बाई सी और माइनस जेड बाई सी, फिर यहां से माइनस जेड बाई सी विच इज इक्वल टू 0। ओके बच्चों, तो ये फाइनली हमारे पास क्या हो गया, x माइनस, अगर हम डायरेक्ट कर दें तो ये हो जाएगा x माइनस 3z इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3z, यानी x इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 3z हो गया। ओके, फाइनली यहां पे आप निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3z प्लस z विच इज इक्वल टू व्हाट 4z। तो x भी निकल गया और हमारा y भी निकल गया। अब फाइनली अगर यहां पे हम पुट कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल जाएगा। इसको मिटा करके थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y हियर, आइए यहां तक हम ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा हमारा 3z प्लस 4z बाई c डैश विच इज इक्वल टू 2 इंटू 4z, 2y बाई सी, 2 इंटू 4z बाई सी। ओके बच्चों, अब यहां पे देखिए फाइनली वी हैव द रिजल्ट 7z बाई सी डैश इज इक्वल टू 8z बाई सी। z से z कैंसिल हो गया, यानी c डैश इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना हमारा 7c बाई 8। सी डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 7c बाई 8 बच्चों। सो सिंपल है ना। चलिए फाइंड आउट, नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, अगर थोड़ा सा आप अगर दिमाग दौड़ाएं तो और आसानी से इसको कर सकते थे। वो ये था हमारा कि जैसे आपने पढ़ा था कि अगर कोई सीरीज में है हमारा कैपेसिटर तो उस पे क्या होगा, चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, राइट। पैरेलल में है तो क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा कैपेसिटर्स पे। ओके बच्चों, लेट अस सी, यानी यहां पे आप ये देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या है हमारा सेम चार्ज है। सेम चार्ज का मतलब ये दोनों किस चीज में हमारा सीरीज में, नहीं यहां से इसको कनेक्शन देने का कोई खास मतलब नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट बच्चों, कोई जरूरत नहीं है कनेक्शन का। ओके, तो ये किस चीज में हो गया, ये हमारा ये दोनों सीरीज में हो गया। सिंपली यहां से हम कर दिए। अब ये दोनों सीरीज में हो गया तो सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा c, ये सीरीज में है तो ये हो जाएगा c बाई 2। अब हम कट करते चलेंगे, आप उसको सर्किट को मैं ब्रेक करते चलूंगा और आप फाइनली उसको क्या करेंगे, नोट करते चलेंगे, अलग अलग सर्किट बनाते चलेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, राइट। अब ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा, पैरेलल में, तो इन दोनों को सम करेंगे c प्लस सी बाई 2, कितना हो जाएगा ये हमारा, ये हो जाएगा हमारा 3c बाई 2। ओके, अब ये तीनों सीरीज में है तो पहले दो को सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों अगर सीरीज में है तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c बाई 2। ये दोनों भी सीरीज में है तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसका भी हो जाएगा हमारा c बाई 2। अब ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा हमारा ये
यानी 3c/2 इंटू c/2 बाई 3c/2 प्लस c/2, यानी ये हो जाएगा हमारा 3c यहाँ नीचे करते हैं, ये हो गया क्या हमारा 3c इंटू c/4 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4c। अब यहां से ये c और c कैंसिल हो गया और ये भी एक कैंसिल कर दीजिए 2 to the 4, तो कितना हो जाएगा ये 3c/8 हो गया। दिस इज 3c/8, राइट बच्चों। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया हमारा 3c/8। अब ये दोनों किस चीज में हमारा पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा दोनों ऐड हो जाएगा। फाइनली c' इज इक्वल टू 3c/8 प्लस c/2 विच इज इक्वल टू, ये 8 हो गया, ये हो गया 3c और ये हो गया 4c, और ये हो जाएगा कितना हमारा 7c/8। देखिए आ गया वही रिजल्ट। तो सिंपल फॉर्म में हमारा वही रिजल्ट आ गया, राइट। तो आप जैसी मर्जी वैसे आप निकाल सकते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको। ओके बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, आपका थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। जैसे हम ले रहे हैं क्या, ऐसे लेते हैं और ये पॉइंट ए है और ये बी है, ओके। और यहां पे और सब में कैपेसिटर लगा देते हैं बच्चों, राइट। इसमें भी एक कैपेसिटर आपने लगा दिया, इसमें भी एक कैपेसिटर लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं, यहां भी कैपेसिटर लग गया, यहां भी लग गया, यहां भी लगा दीजिए कैपेसिटर, सब में लगा दीजिए। यहां भी कैपेसिटर लगा दीजिए, ओके बच्चों। तो यहां भी ठीक वैसे ही होगा, थोड़ा सा हम आपको हिंट दे रहे हैं, राइट। क्या करेंगे आप, यानी जितना चार्ज यहां से एंटर करेगा उतना ही यहां से वापस निकलेगा। हमारे यहां पे 2x प्लस वाई ले लेते हैं, क्योंकि ये पार्ट सेम यहां से भी, राइट। तो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा नहीं, जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज हमारा इसमें जाएगा, ये हो गया y, राइट। तो अगर यहां से x आया, इसमें अगर हमारा z जा रहा है, मान लीजिए यहां पे क्या हो जाएगा x माइनस जेड। उसी तरह से यहां पे अगर हमारा z जा रहा है तो इधर क्या होगा x माइनस जेड, ओके बच्चों। अब देखिए यहां से z, यहां से y, तो क्या होगा ये फिर लौट जाएगा इसी में, यहां भी वही चीज होगा। और एट एनी जंक्शन टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग, राइट। अब यहां से x माइनस जेड और यहां से z, ये दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा x, यहां से क्या आ रहा है y, यहां से x z, यहां से x माइनस जेड, दोनों ऐड होकर के क्या होगा x। अब यहां से x आया, यहां से y आया, यहां से x आया, ये बाहर कितना निकलेगा 2x प्लस y। अब चूंकि आप सीख गए हुए हैं तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहां पे देखिए क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज है, ये दोनों किस चीज में, यहाँ पे कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों किस चीज में हो गया हमारा सीरीज में। यहाँ पे भी सेम चार्ज है, क्या हो गया हमारा सीरीज में,
यहां पे इसमें भी सेम चार्ज क्या हो गया हमारा सीरीज में। सिंपल बच्चों, है ना। ठीक, अब वैसे ही कर लेंगे, क्योंकि सब पे इक्वल कैपेसिटर है, जिसका कैपेसिटेंस आपने क्या लिया है, सी लिया है। अब ये इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा हमारा, जैसे इस पे भी सी है, ये हो गया C/2। उसी तरह से इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारा, ये C/2। बाकी सब पे तो सी है ही। ओके, और इनके पे भी क्या हो जाएगा हमारा, ये C/2 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो द C/2। अब ये हमारा किस चीज में हो गया, पैरेलल में। तो फाइनली इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2 प्लस C, यानी 3C/2। इसका भी क्या हो जाएगा हमारा, 3C/2, राइट बच्चों। अब ये देखिए, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C/2, C/2। और इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा हमारा, एक को मिटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में आसानी होगी, C/2। अब ये दोनों सीरीज में है, तो आपको याद होगा अभी हम लोग निकाला था, C/2 इंटू 3C/2 बाई C/2 प्लस 3C/2, राइट बच्चों। तो ये कितना हो गया था हमारा, 3C/8, यही था हमारा 3C/8। तो अब इसका भी हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल करके आ गया, ये हो गया हमारा 3C/8। ये भी क्या हो गया हमारा बच्चों, 3C/8। अब ये तीनों किस चीज में है हमारा, तीनों पैरेलल में है, क्या करेंगे, ऐड कर देंगे फाइनली। तो फाइनली जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा, C डैश इज इक्वल टू 3C/8 प्लस 3C/8 प्लस C/2। ये हो गया 8, 3C प्लस 3C प्लस, और ये कितना हो गया 4C, यानी 6 प्लस 4 यानी 10C/8 विच इज इक्वल टू 5C/4। तो सिंपल बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए इसको। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए हमारी मुलाकात अगली क्लास में होते हैं। जाने से पहले एक बार मैं फिर रिक्वेस्ट कर लूं बच्चों, वो रिक्वेस्ट हमारा ये है कि हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें बच्चों। आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, उतना ही ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे और हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ेगा बच्चों। ओके, चलिए हमारी फिर मुलाकात अगली क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।